Hello students, I am Dheeraj sir. I will teach you English grammar chapter first the sentence. आज आप लोग को the sentence जो चैप्टर है ग्रामर का पहला चैप्टर वो पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस मतलब वाक्य। हम जानते हैं सभी लोग कि जो शब्दों का जो समूह होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता है उसको वाक्य कहते हैं। तो उसी तरह सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का एक जो सार्थक समूह है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस या जिसका कोई सार्थकता निकलता है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड हैं अगर हम उनको वो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है तो ऐसे शब्दों के समूह को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। देखिए जिससे जंबल वर्ड दिया हुआ है, जंबल वर्ड्स मतलब होता है मिला जुला शब्द। जैसे एन आवर आई मेट एगो हर, मतलब अब देखिए यहाँ पे कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है, जो शब्दों का तालमेल है वो नहीं बैठ रहा है, तो हम इसको सेंटेंस क्या होगा नहीं कहेंगे। तो इसका सेंटेंस क्या होगा सही, आई मेट हर एन आवर एगो, मतलब मैं उससे 1 घंटे पहले मिला था। और देखिए दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरा जो वाक्यों का समूह है, विजिटेड वी जर्मनी वीक लास्ट। इसमें भी देखिए वो सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। अब इसको अगर सेंटेंस बनाना तो हम लिखेंगे इसको वी विजिटेड जर्मनी लास्ट वीक, हमने पिछले हफ्ते जर्मनी को देखा। टेल्स लॉन्ग हैव मंकी डू, मतलब इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। डू मंकी हैव लॉन्ग टेल्स, क्या मंकी के पास लंबे पूंछ होते हैं, तो यहाँ पे सार्थक अर्थ निकल रहा है, यह सेंटेंस हो जाएगा। तो द वर्ड इन द लेफ्ट कॉलम डू नॉट मेक सेंस, तो जो लेफ्ट वाला जो कॉलम है आपने देखा कि वह कोई सेंस या कोई उसकी सार्थकता नहीं बन रही है। सेम वर्ड्स इन द राइट कॉलम मेक सेंस, देखिए जो राइट कॉलम में वर्ड्स हैं उनका कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है, सार्थकता निकल रही है। That is because the words in the right column have been placed in their proper order, क्योंकि जो right column में words हैं वो एक proper order या उचित क्रम में रखे गए हैं। Such group of words are called sentence, तो ऐसे शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। Remember, और हमेशा याद रखिए आप, a sentence is a group of words which make complete sense, मतलब एक सेंटेंस ऐसा शब्दों का सार्थक समूह होता है जिसका कोई एक कंप्लीट सेंस या एक सार्थकता निकलती है। सेंटेंस बिगेन विद ए कैपिटल लेटर, कोई भी वाक्य हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड्स विद फुल स्टॉप। और अगर जो वाक्य है वो डिक्लेरेटिव है या असर्टिव है तो वो फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है, या अगर वो इंट्रोगेटिव है तो वो क्वेश्चन मार्क के साथ खत्म होता है। अगर वो एक्सक्लेमेटरी है तो वो इस मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ खत्म होता है। ओके, और देखिए करा कि पुट ए ट्रिक अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर सेंटेंस अक्रॉस अगेंस्ट द विच डू नॉट मेक सेंस। तो आपको क्या करना है, इस बुक में आपने अगर ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं अगर कंप्लीट सेंस बना रहे हैं तो उनको ट्रिक करना है, अगर नहीं बना रहे हैं तो उनको क्रॉस करना है। तो पहला आप देखिए, पहला है गुटेनबर्ग वाज ए पुअर मैन। तो देखिए कंप्लीट सेंस बना रहा है कि गुटेनबर्ग क्या था, एक पुअर मैन था, तो इसको हम ट्रिक कर देंगे। स्केयर्ड काउ एनिमल दैट इज, अब देखिए यहाँ पे कोई सेंस नहीं बन रहा है तो यहाँ को हम क्रॉस कर देंगे। तीसरा जो देखिए, वाई इज सी स्माइलिंग, वाई इज सी स्माइलिंग, वह क्यों हंस रही है, या वाई इज सी स्माइलिंग। तो यहाँ पे भी देखिए वह क्यों हंस रही है, तो यह भी सब कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो इसको हम ट्रिक कर देंगे। अब देखिए साइट व्हाट ब्यूटीफुल इज इट, अब देखिए इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं बन रहा है, इसको क्रॉस कर देंगे। पोस्टमैन बॉट द पार्सल, पोस्टमैन ने पार्सल लाया, कंप्लीट सेंस बन रहा है, तो इसको हम ट्रिक कर देंगे। और देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक पार्शियल सेंस आर कॉल्ड फ्रेजेस, कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई पार्शियल सेंस बनता है या आंशिक अर्थ निकलता है उसको हम फ्रेज या मुहावरा कहते हैं। एग्जाम्पल, ऑल ऑफ सडन
मतलब अचानक, अक्रॉस द स्ट्रीट इन ए फ्यू डेज। तो फ्रेज इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटेंस, कहा कि जो फ्रेज है वो हमेशा सेंटेंस से डिफरेंट होता है, क्योंकि जो फ्रेज है वो पूरा अर्थ नहीं प्रकट करता है। जो मुहावरा है वो पूरा अर्थ नहीं प्रकट करता है, बल्कि वाक्य का एक छोटा सा अंश प्रकट करता है। इट डज नॉट हैव कैपिटल लेटर, और इसमें कैपिटल लेटर नहीं होता है। जैसे अब सेंटेंस कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं तो फ्रेज कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है। इट डज नॉट हैव पंक्चुएशन, कारण इसका कोई पंक्चुएशन या वाक्य शुद्धि नहीं होती है। इट डज नॉट हैव ए वर्ब, कारण इसमें कोई क्रिया भी नहीं होती है। दस वी सी दैट अ फ्रेज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, तो हम देखते हैं कि ये जो मुहावरा है या फ्रेज है वो कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। लेट अस यूज द फ्रेजेज गिवन अबव द सेंटेंस टू मेक कंप्लीट सेंस। रिमेंबर, A verb adds meaning to the sentence. A verb क्या करता है? सेंटेंस को मीनिंग प्रदान करता है, अर्थ प्रदान करता है। जैसे she fell down all of a sudden, वह अचानक गिर पड़ी। तो देखिए फेल है, तो फेल क्या वर्ब है। तो we live across the street, हम गली के उस पार रहते हैं, तो live क्या है वर्ब है। they will return in a few days, वो कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तो रिटर्न यहाँ क्या है वर्ब है। तो कह कि जो सेंटेंस है उसमें वर्ब होता है और जो फ्रेज होता है उसमें वर्ब नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, पिक आउट सेंटेंसेस फ्रॉम द बिलो बाय पुटिंग ए ट्रिक अगेंस्ट देम। तो आपको सेंटेंस को पिकअप करना है। तो आप देखिए ऑन द चेयर, ये सेंटेंस है नहीं है, क्योंकि इसमें कोई पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। इन द इंड, ये भी नहीं दे रहा है। ऑल दैट गिटार इज नॉट गोल्ड, पूरा अर्थ दे रहा है कि सभी जो गिटार्स होते हैं वो गोल्ड नहीं होते हैं, तो इसको हम ट्रिक कर देंगे। इट इज़ हॉलीडे टुडे, आज छुट्टी है, तो ये भी कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इसको भी हम ट्रिक कर देंगे। विल यू स्टॉप टॉकिंग, क्या तुम बातचीत करना बंद करोगे, ये भी इसको हम ट्रिक कर देंगे। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, मतलब हम खुशी की बात है कि हम लोग मैच जीत गए थे, ये भी सेंटेंस है। गुटनबर्ग इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, तो ये भी हम ट्रिक कर देंगे, गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन क्या होता है वेस्ट में सेट होता है, ये भी सही है, इसको भी क्रॉस कर देंगे। राइट्स वेल, इसको हम या कोई अर्थ पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। टू स्लीप अर्ली, तो जल्दी सोना, इसको भी क्रॉस कर देंगे क्योंकि इसमें भी पूरा अर्थ नहीं आ रहा है। ओके, अब देखिए हम पढ़ेंगे कि सब जो सेंटेंस होता है उसके पार्ट कितने होते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। एवरी सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, सभी जो सेंटेंस होते हैं दो पार्ट से बने होते हैं। सब्जेक्ट पहला होता है सब्जेक्ट या उद्देश्य कहते हैं उसको, और दूसरा होता है प्रेडिकेट या उसको विधेयक कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द पर्सन एनिमल और थिंग वी स्पीक अबाउट। सब्जेक्ट मतलब जो उद्देश्य होता है वो पर्सन एनिमल या कोई थिंग होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। और प्रेडिकेट क्या होता है, वो जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है उसी को क्या कहते हैं हम प्रेडिकेट कहते हैं। इज व्हाट वी से अबाउट सब्जेक्ट, मतलब जो हम सब्जेक्ट के विषय में कहते हैं उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट ऑलवेज कंटेन्स ए वर्ब, प्रेडिकेट में हमेशा क्या होता है एक वर्ब होता है। ये प्रेडिकेट की पहचान है कि उसमें वर्ब जरूर होता है और सब्जेक्ट में वर्ब नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द फॉरेस्ट डॉग इज बार्किंग, मतलब जो फॉरेस्ट डॉग है या जो गुस्सा वाला कुत्ता है वो बार्किंग कर रहा है, मतलब भौंक रहा है। तो यहाँ पे देखिए इज बार्किंग, यहाँ से वर्ब शुरू हो रहा है, इज भी हेल्पिंग वर्ब है, बार्क मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। मतलब जहाँ से वर्ब शुरू हुआ वहीं से प्रेडिकेट हो जाता है। और सब्जेक्ट क्या होता है, मतलब जिसके बारे में मतलब कहा जाता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। आई हैव पास द एग्जामिनेशन, मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया। तो किसने एग्जामिनेशन पास कर लिया, मैंने, ठीक है। तो मैंने तो क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। और हैव देखिए हैव से वर्ब शुरू हो जा रहा है, हैव पास द एग्जामिनेशन, तो यहाँ से प्रेडिकेट हो जाएगा। द फर्स्ट डॉग इज बार्किंग में कौन भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। तो मतलब ये भी क्वेश्चन हम बता सकते हैं कि प्रश्न पूछने पे
कि कौन क्या कहाँ कैसे, मतलब अगर पूछने पे हमें पता चल रहा है कि जैसे कौन भौंक रहा है या किसने एग्जामिनेशन पास कर लिया, तो कौन और किसने, यह प्रश्न पूछने पे हमें जो आंसर मिलता है वही सब्जेक्ट होता है, और जहाँ से वर्ब शुरू होता है वो प्रेडिकेट हो जाता है। वी वेंट ऑन पिकनिक, मतलब कौन पिकनिक पे गया, हम पिकनिक पे गए। यहाँ पे वी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। वेंट वर्ब है, यहाँ से वेंट ऑन ए पिकनिक प्रेडिकेट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट को उद्देश्य कहते हैं और प्रेडिकेट को क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट बाय फाइंडिंग द वर्ब एंड आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट। तो सब्जेक्ट को हम फाइंड कर सकते हैं हूम, मतलब क्वेश्चन पूछने से, कौन या क्या पूछने से। देखिए सेंटेंस नंबर, हु इज बार्किंग, द आंसर द डॉग। कौन भौंक रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, तो डॉग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। रिमेंबर वर्ब्स लाइक इज, एम, आर, हैव, वाज, वर, etc विल ऑलवेज बी इन द प्रेडिकेट कॉलम। हमेशा जो वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, हैज, वाज, वर, ये हमेशा प्रेडिकेट के कॉलम में ही होते हैं, ये सब्जेक्ट के कॉलम में कभी नहीं होते हैं। डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू सब्जेक्ट या प्रेडिकेट। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के में कि कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा प्रेडिकेट है। तो बहुत सिंपल है। अब इसको आप लोग इसको कॉपी पे भी कर लीजिएगा और बुक पे भी कर लीजिएगा। तो कॉपी पे मत करिएगा, क्योंकि कॉपी पे करने वाला एक्सरसाइज हम करवाए हैं, उसकी एक्सरसाइज करवाए हैं PDF के रूप में। तो द गर्ल सैंग वेल, तो देखिए यहाँ पे द गर्ल क्या हो गया, मतलब लड़की ने गाना गाया। तो कौन गाना गा रहा है, द गर्ल। तो गर्ल क्या हो जाएगा, गर्ल सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से सैंग वेल ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। आवर हाउस ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आंट स्पॉइल पिकनिक, आंट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे यस लिख देंगे, और स्पॉइल पिकनिक क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, और वर वेरी लेट फॉर द फिल्म, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। माई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। माई राइट आई इज ट्वाइसिंग, तो माई राइट आई यहाँ तक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इज से क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रेडिकेट हो जाएगा। द बुक विद द येलो कवर इज टॉर्न, बुक जो येलो कलर से था वो फट गया है। द बुक विद द येलो कलर कवर, यहाँ तक सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इज टॉर्न, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। द फ्लावर इज इन द वेस्ट, इन द वेस्ट, यहाँ तक क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और आर से, आर का मैरीगोल्ड ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। और द शॉप क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इन द कॉर्नर हैज द बेस्ट कुकिंग, यहाँ हैज से आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। यहाँ तक कॉर्नर तक आपका सब्जेक्ट रहेगा। ओके, अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है। द रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, सब्जेक्ट ईच सेंटेंस हैज हाईलाइटेड। राधा रानी प्लेज क्रिकेट, राधा रानी क्रिकेट खेलती है। दिस शॉप सेल्स रैपिंग पेपर, यह जो दुकान है वो रैपिंग पेपर बेचता है। सोफी सा द जेंट, सोफी ने जेंट को देखा। नाउ रीड द सेंटेंस, तो देखिए यहाँ राधा रानी जो है प्लेज, राधा रानी क्या खेलती है, क्रिकेट। तो ये क्वेश्चन पूछने पर, व्हाट पूछने पे क्या खेलती, जो आंसर हमको मिलता है वही क्या हो जाता है, वही ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मतलब सेंटेंस में व्हाट, क्वेश्चन पूछने पे व्हाट और होम पूछने पर जो हमको आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। दिस शॉप सेल्स, तो यह दुकान क्या बेचता है, व्हाट बेच, रैपिंग पेपर बेचता है। ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर सोफी ने क्या देखा, किसको देखा, द जेंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द नाउन विच रिप्लाइज द क्वेश्चंस
व्हाट, whom, asked वर्ब इज नोन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किसे कहते हैं? जो व्हाट और whom मतलब क्वेश्चन पूछने पे जो हमें आंसर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। तो यहाँ पे आपको भरना है इट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो पहला देखिए क्वेश्चन है ललित कुड सॉल्व द सम। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ का? ललित हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा? कुड सॉल्व। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। तो ललित मतलब क्या सॉल्व कर सकता है? सवाल को हल कर सकता है। रवि शंकर प्लेड द सितार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रवि शंकर। रवि शंकर हो जाएगा, पूरा भर लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेट। प्लेट क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और सितार, सितार क्या हो जाएगा? आपका सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर माई फादर, यहाँ माई फादर क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर कैन फ्लाई, ये वर्ब हो जाएगा। और एन एरोप्लेन, ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द डॉग स्टोल द बोन। डॉग ने बोन को स्टोल किया। तो द डॉग क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। और स्टोल क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और द बोन क्या हो जाएगा? नहीं, स्टोल वर्ब हो जाएगा। और द बोन क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। आई सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें। और हैव लॉस्ट ये आपका ऑब्जेक्ट वर्ब हो जाएगा। वन ऑफ माई इवनिंग्स वो क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वी सब्जेक्ट हो जाएगा। सैंग वर्ब हो जाएगा। ऑल द गोल्ड थिंग्स ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। प्रिया क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। एटअप वर्ब हो जाएगा। लास्ट मैंगो ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। द पेरेंट्स सब्जेक्ट हो जाएगा। और द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मिसिंग है लग रहा है, यहाँ पे वर्ब दिया नहीं है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, इसको मत करिएगा। अब देखिए, अब हम आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बताएंगे। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है सेंटेंस वाक्य के प्रकार। पहला असर्टिव या विधानवाचक, दूसरा इंट्रोगेटिव या प्रश्नवाचक, तीसरा इम्परेटिव या आज्ञावाचक, और चौथा एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेटरी को हम क्या कहते हैं? जो जिसमें मतलब आश्चर्य होता है, एक्सक्लेमेशन होता है, तो इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। मतलब जिसमें हमें विस्मय का बोध या इसको विस्मयादिबोधक सेंटेंस वाक्य भी कहते हैं। We have learned that group of words that make complete sense is called sentence। हम जानते हैं सभी जो शब्दों का सार्थक समूह होता है वह वाक्य कहलाता है। इसमें पहला जो वाक्य क्या है? टाइप ऑफ सेंटेंस पहला असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब जो डिक्लेयर करता है, किसी चीज़ को डिक्लेयर करता है उसको हम क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब विधानवाचक वाक्य कह सकते हैं इसको। स्टेट्स डिक्लेयर फैक्ट, जो मतलब किसी तथ्य के बारे में हमको बताता है या डिक्लेयर करता, स्पष्ट करता है किसी तथ्य के बारे में, उसको हम क्या कहते हैं? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ तथ्य बता रहा है ना, जो सूर्य है वो पूरब में उगता है। माई फादर इज एन आर्टिस्ट, मेरे पिता एक आर्टिस्ट है, ये भी एक तथ्य है। इट रेन्ड इन द इवनिंग, शाम को वर्षा हुई, ये भी एक तथ्य बता रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जो आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न करता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो? वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो? आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा किससे समाप्त होता है? वो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या जो प्रश्नवाचक चिन्ह है लास्ट में,
वह लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह इसके अंत में हम लगाते हैं। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस, या इसको आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। गिव्स ऑर्डर, यह क्या देता है? ऑर्डर देता है, आज्ञा देता है, कमांड्स देता है। या मेक रिक्वेस्ट, या हमें क्या करता है? अनुनय विनय करना सिखाता है। या यह एडवाइस देता है। तो ऐसे सेंटेंस में जिसमें कमांड हो, ऑर्डर हो, या रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस। तो जैसे बी क्वाइट, शांत रहो, शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ये ऑर्डर है। कम हियर, यहाँ आओ, गिव मी योर बुक, ये सब ऑर्डर है ना, तो इसको भी हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। प्लीज मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए यहाँ प्लीज लगा हुआ है, इसलिए इम्परेटिव हो जाएगा। कुड यू हेल्प मी, प्लीज, यहाँ भी प्लीज लगा हुआ है, तो यहाँ भी इम्परेटिव हो जाएगा। तो क्या आप हमारी सहायता कर सकते हैं। डोंट ईट रोड साइड फूड, मतलब सड़क की दुकानों के किनारे के भोजन या जो सामान होते हैं मत खाओ। यह सलाह है, एडवाइस है, तो ये इम्परेटिव हो जाएगा। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों को साफ रखो। बिफोर यू स्लीप, सोने से पहले, ये भी सलाह है, तो ये भी इम्परेटिव हो जाएगा। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, जब कुछ मुंह में तुम खा लो तो उसके बाद बात ही मत करो। तो ये सब क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। अगला है चौथा एक्सक्लेमेटरी, या इसको विस्मयादिबोधक कहते हैं। एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब कि जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग व्यक्त होती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, हाउ वंडरफुल, कितना अद्भुत, लुक अ रेनबो, एक रेनबो को देखो। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो हमेशा किससे खत्म होते हैं? वो खत्म होते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब वो विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होता है उसके साथ खत्म होते हैं। तो एक्सरसाइज जो है हम उसका PDF बना करके भेज देंगे आप लोग को, आप लोग कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।